वंस अगेन वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंटरटेस लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है माइक्रो डायसेक्शंस। पहले हम समझते हैं कि माइक्रो डायसेक्शन का मतलब क्या है। यानी द वर्ड माइक्रो मीन वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया को लें, वो ऑर्गेनिजम्स जो नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। डायसेक्शन मीन कटिंग, यानी to cut open part of the body of an organisms। डायसेक्शन का क्या मतलब? टू कट ओपन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ इन ऑर्गेनिजम्स, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायसेक्शन। अब हम आते हैं माइक्रो डायसेक्शन की डिफिनेशन की तरफ। द टेक्निक विच इज़ यूज्ड the dissection of tissue, cell or organelles under the microscopes। यानी वो प्रोसीजर या वो टेक्निक जिसके थ्रू हमने क्या करना है, सेल को या टिश्यू को या ऑर्गेनेली को डायसेक्ट कर लेना है, वो भी अंडर माइक्रोस्कोप्स। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? माइक्रो डायसेक्शन। पहले हम समझते हैं कि माइक्रो डायसेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक क्रोमोसोम्स को लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, टू कट या रिमूव द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इस बात को भी समझ लो, हम क्या करना है, हमने टू कट रिमूव द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स को डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है। आपने अगर इसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करना है क्लियरली, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इसके सेल को क्या कर ले? डिवाइड कर ले। डिवाइड करने के बाद जब ये मेटाफेज स्टेज पे चला जाएगा, कौन से फेज पे? मेटाफेज पे। तो उस वक़्त हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होगा वो कंडेंस फॉर्म में होगा, कंडेंस फॉर्म में। और जब ये कंडेंस फॉर्म में होगा तो इसका ये जो नेटवर्क होगा, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन मटेरियल, तो ये किस फॉर्म में होगा? कंडेंस फॉर्म में। तो उस वक़्त क्रोमोसोम्स को स्टडी करना इजी होगा अंडर माइक्रोस्कोप्स, और वो भी क्लियर फॉर्म में। तो इसलिए हम पहले उसको कर लेते हैं डिवाइड। अब सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है? सेकंड इम्पोर्टेंस है ट्यूमर can also cut with this technique. With this technique, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हेड में यानी ब्रेन में एक ट्यूमर लगा हो, तो ट्यूमर आप इसकी टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं? डायसेक्ट कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंस क्या है? granule can also cut with this technique। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टू कट और रिमूव द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्रोमोसोम्स है और इसका हमने एक स्पेसिफिक पार्ट को क्या कर लेना है? रिमूव कर लेना है, यानी कट कर लेना है इस पार्ट्स को। तो पहले हम क्या कर लेंगे? अंडर माइक्रोस्कोप्स
उसका जो सेल है उसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड का फ़ायदा क्या है, मेटाफेज सेल में वो चला जाएगा, और मेटाफेज सेल में जब चला जाएगा हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा वो कंडेंस फॉर्म में होगा। जब कंडेंस फॉर्म में होगा इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर उसको स्टडी करना ईजी होगा हमारे लिए। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको सेल, इसकी जो सेल है उसको डिवाइड कर लेते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है, ट्यूमर कैन आल्सो कट विद दिस टेक्निक। जो ट्यूमर बनता है ना, इस टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं, डाइसेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स या सेल की या टिश्यू पे जो आते हैं, टिश्यू, वी कैन आल्सो कट विद दिस टेक्निक। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो डाइसेक्शन। अब हम इसकी स्टेजेस पे आते हैं, यानी स्टेप्स पे। एक काइंड समझ लो, इसके दो मेन काइंड है, अकसाम। एक हमारे पास जो बुक में मेंशन है, क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन। दूसरा जो है वो है लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन। लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन। और जो तीसरा मेंशन है बॉक्स में वो है लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। इन दोनों में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन में हमने क्या कर लेना है, ये बेस्ड ऑन टेक्निक एंड ऑब्जेक्ट। और इसमें ये जो टेक्निक होगा, इसमें हम फाइन ग्लास नीडल यूज़ करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें इसका प्रोसीजर क्या है, फॉर एग्जांपल एक माइक्रोस्कोप है, ये क्या है, एक माइक्रोस्कोप से आपने एक क्रोमोसोम्स को ले लिया। लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, ये इसका नॉर्मल पार्ट है, और ये फॉर एग्जांपल डिजीज का पार्ट है। अब इस पार्ट्स को आपने क्या कर लेना है, डाइसेक्ट कर लेना है। तो इस पार्ट्स को आप क्या कर लेंगे, ये जो स्लाइड्स है इस पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे, और यहाँ पे आपने क्या यूज़ कर लेना है, फाइन ग्लास नीडल। फाइन ग्लास नीडल के थ्रू आपने क्या कर लेना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रोमोसोम्स वो वाला पार्ट्स पड़ा है जो क्या है, डिजीज काजेज है, तो उसको आपने क्या कर लेना है, नीडल के थ्रू, फाइन ग्लास नीडल के थ्रू उसको डाइसेक्ट कर लेना है। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन टेक्निक। अब सेकंड पे हमारे पास क्या है, लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। ये जस्ट बेस्ड ऑन लेजर बीम। और लेजर भी जो इस्तेमाल करेंगे कौन से वाले, अल्ट्रा वायलेट रे, इसके साथ साथ IR भी यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड, और इसके अलावा नाइट्रोजन, इस तरह CO2 एट्सेट्रा। तीसरा जो हमारे पास है वो है लेज़र कैप्चर माइक्रोस्कोप्स। ये भी क्या होगा, बेस्ड ऑन लेज़र बीम। अच्छा, इसमें हमने सेल का एक पार्ट लेना है, लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन का सेल का पार्ट, और इसमें हमने क्या, बॉडी का पार्ट। अब इसकी प्रोसीजर को समझते हैं, लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन और लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन का। इसका प्रोसीजर सिंपल,
पहले आपने क्या कर लेना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेज़र है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा बीम पे, रिफ्लेक्टर बीम पे विद स्प्लिटर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, स्प्लिटर हो जाएगा। ये क्या होगा, लेज़र पल्सेस। और यहाँ पे वो स्लाइड पड़ा होगा जहाँ पे हमारे पास क्या था, वेक्टम फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वो सेल वगैरह या टिश्यू पड़े हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्क्रीन अटैच होगा, ये एक स्क्रीन होगा, इसके थ्रू हमने क्या कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना है। और इसके साथ साथ एक कलेक्टर ट्यूब भी होगा, ये क्या होगा, कलेक्टर ट्यूब। और इसके साथ साथ अच्छा प्रोसीजर क्या है, ये हमारे पास क्या है, लेज़र आ जाएगा किस चीज़ पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ऑब्जेक्टिव लेंस रिफ्लेक्टर बीम की तरफ आ जाएगा और वो स्प्लिट हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, लेज़र पल्सेस। और यहाँ पे जो स्लाइड्स के ऊपर यानी टिश्यू या इस तरह सेल वगैरह जो पड़े हैं वो क्या होगा, ऑब्जर्व होगा किस चीज़ पे, स्क्रीन पे। अब जब स्क्रीन पे ऑब्जर्व होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्या हो गया, ऑब्जर्व, तो यहाँ माउस के थ्रू आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है, या पेन के थ्रू, एक स्पेसिफिक पेन यूज होता है इसके लिए, उसके थ्रू आपने क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है उस टारगेट को। तो ये था लेज़र माइक्रो डायसेक्शंस। अब लेज़र कैप्चर यानी एक चीज़ को कैप्चर कर लेना। अब यहाँ पे आपने उस टारगेट को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और आपने वो क्या क्या कलेक्ट कर लिया उस, तो कलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है, जो आगे अगर आपने फिर फर्दर स्टडी करने के लिए स्टडी कर लेना है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, लेज़र कैप्चर माइक्रो डायसेक्शंस। तो ये टेक्निक था हमारे पास, माइक्रो डायसेक्शंस।